लास्ट वीडियो में ये कुछ हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये फील्ड्स पढ़ ली थी। वर्जन लेंथ, हेडर लेंथ, सर्विस टाइप, टोटल लेंथ, टाइम टू लीव, प्रोटोकॉल, हेडर चेक्स। ये 3 फील्ड हम लोगों ने स्किप की थी। ठीक है, अब ये फील्ड देखते हैं कि इनका क्या यूज़ है। अब ये 3 फील्ड जो हमें पढ़नी है, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट। इनको समझने से पहले फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट जो लास्ट में लिखा है वो फील्ड नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है ही क्या, ठीक, और नीड ही क्यों पड़ी हमें। तो आते हैं, सबसे पहले ये डायग्राम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले एज्यूम करिए सोर्स था, जहाँ पे मतलब जहाँ से डेटा सेंड होना है। एप्लीकेशन लेयर ने बहुत बड़े चंक्स में डेटा जनरेट किया। ठीक है, और मैं अगर इसको उल्टा देखूँ, यहाँ से डायग्राम को वापस यहाँ नीचे से देखना चाहूँ, तो फिजिकल लेयर पे सपोज दैट मैं ईथरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, ईथरनेट केबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तब ईथरनेट के तहत, ये जो ईथरनेट स्टैंडर्ड है उसके तहत जो हमें मैक्सिमम पैकेट साइज मिलता है वो 1518 बाइट्स का होता है, जिसमें से 18 बाइट का हेडर होता है। ठीक है, तो डीएलएल लेयर 18 बाइट का हेडर फिल करेगी और इसमें मैक्सिमम 1500 बाइट का डेटा आ सकता है। अब जो यहाँ पे ये जो ईथरनेट के तहत हमारे पास निकल के आया कि मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी जो भेजने की है वो 1500 बाइट्स है एक पैकेट में। इसे ही हम एमटीयू बोलते हैं, यानी मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट। ठीक है, वो आई 1500 बिट। तब डीएलएल नेटवर्क को बोलेगा क्योंकि मुझे मैक्सिमम तुम 1500 बाइट का डेटा भेज सकते हो। ठीक है, अब डीएलएल के लिए नेटवर्क की तरफ से आया पैकेट जस्ट डेटा होता है। ठीक है, उसमें भले ही हेडर्स होंगे, बहुत कुछ चीज़ें होंगी, बट फॉर अगर मैं डीएलएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो कह रहा है मुझे बस 500 बाइट के 1500 बाइट्स के मैक्सिमम पैकेट भेजना, और मैं उसे बस डेटा कंसीडर करूँगा। ठीक है, और अपने फिल कर लूँगा, अपना 18 बाइट का हेडर लगाऊंगा और मैक्सिमम 1518 बाइट का पैकेट बना के भेज दूंगा फिजिकल लेयर से। ठीक, तब ये बात नेटवर्क लेयर तक आई। तो नेटवर्क लेयर ने देखा क्योंकि मेरे पास 1500 बाइट का मैक्सिमम कैपेसिटी है पैकेट भेजने का, और मुझे भी बेयर मिनिमम 20 बाइट का डेट इसमें हेडर जोड़ना है खुद का अपना। उसने 20 बाइट का अपना हेडर जोड़ा, और फिर इसने देखा कि ओके 1480 बाइट का मैं डेटा रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसने यही बात ट्रांसपोर्ट लेयर को अब बोल दी कि मुझे तुम मैक्सिमम 1480 बाइट का डेटा भेज सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर को जब बात पता चली तो उसने कहा मुझे भी 20 बाइट का हेडर जोड़ना है। ठीक है, तो उसने भी अपना 20 बाइट का हेडर जोड़ा, और फिर वहां से फाइनलाइज हुआ कि ओके, जो मैं मैक्सिमम डेटा भेज पाऊंगा 1460 बाइट का है एक पैकेट में। तो अब वो सेगमेंटेशन करेगा यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर में भी 1 जीबी का, 2 जीबी का, 3 जीबी का डेटा भेजा हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर को फाइनलाइज हो चुका है कि मैं एक पैकेट में 1460 बाइट ही रख सकता हूँ। तो वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में एप्लीकेशन लेयर के आए हुए डेटा को तोड़ देगा। ठीक है, जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम बड़े से पैकेट को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ते हैं तो उसे सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत की पॉइंट है, क्योंकि सोर्स को पहले से ही पता था। ठीक है, कि हमें कितना एमटीयू है मेरा, मतलब मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट क्या है, उसी के हिसाब से सारी लेयर्स ने एडजस्ट कर लिया है अपना। ठीक है, तभी इसने देखो 1460 के सेगमेंट्स तैयार किए, और 20 का अपना हेडर जोड़ा तो इसने मैक्सिमम कितना जनरेट किया, 1480 जनरेट किया, और 1480 आराम से एज अ डेटा नेटवर्क लेयर में स्टोर हो गया। फिर नेटवर्क लेयर ने 1480 प्लस 20 ऐड किया, और ये हो गया 1500, और ये एज अ डेटा डीएलएल लेयर के लिए स्टोर हो गया। यहाँ कोई इशूज नहीं हुए। ठीक है, यहाँ देखो, नेटवर्क लेयर को कोई पैकेट्स को तोड़ना नहीं पड़ा छोटे बॉक्स में, उसके पास डेटा आया ही इस अकॉर्डिंग से सेगमेंट होके, उसे कोई तोड़ना करनी पड़े, पैकेट्स को अपना तोड़ना पड़े। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ से पैकेट सेंड हो गया, किसी इंटरमीडिएट राउटर पे पहुंचा, पैकेट अनपैक हुआ, तो अनपैकिंग कैसे होगी, फिजिकल लेयर को मैक्सिमम पैकेट साइज मिला 1580 बाइट का, इथरनेट पे 1580 बाइट का था क्योंकि पैकेट। ठीक, अब ये पैकेट डीएलएल के पास आया, इसने भी अनपैक किया, और जब मैं अनपैकिंग की बात कर रहा हूँ तो क्या ये अपने जो 18 बाइट का हेडर था उसे हटा देगा, अनपैक अनपैक करके उसे हटा देगा, और ऊपर कितना भेजेगा 1500 बाइट जो कि उसके लिए डेटा था। अच्छा, यहाँ की चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे समझो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए एक एप्लीकेशन से जो भी आएगा वो महज डेटा होगा, उसे वो जस्ट डेटा समझेगा और कुछ सिग्निफिकेंस नहीं। नेटवर्क लेयर से जब भी कोई ट्रांसपोर्ट लेयर से जब भी कोई पैकेट नेटवर्क के पास आएगा, इस पैकेट में देखो, ध्यान से देखो, इस पैकेट में एक हेडर भी है और डेटा है, लेकिन नेटवर्क के लिए ये महज डेटा। अभी मैंने ये देखो ऐसा डायग्राम ही बनाया है। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट लेयर से वो चाहे जो आए, हेडर आए, जो भी लगा के आए, ठीक है, नेटवर्क लेयर से जस्ट डेटा और कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं उसमें। ठीक है, वहीं नेटवर्क लेयर से जब भी कोई पैकेट डीएलएल के पास आएगा, वो उसे जस्ट डेटा समझेगी। यानी कि अब सोचो, कहने के लिए देखो इसमें पहले ये 20 बाइट का हेडर था,
फिर ये 20 बाइट का हेडर था ट्रांसपोर्ट लेयर का, देन कुछ डेटा था, बट डीएलएल के लिए ये सभी डेटा है। तो अगर इसके लिए डेटा था, मतलब अगर नेटवर्क के लिए ये डेटा था, तो मतलब जब भी अनपैक होगा ना तो ये अपना हेडर हटाएगा, ये जो पूरा भेजेगा ये नेटवर्क लेयर का पैकेट सॉर्ट ऑफ डेटाग्राम इसको भेजेगा, ये जब अपने ऊपर भेजेगा तो वही सेगमेंट बचा हुआ भेजेगा। बेसिकली जैसे फिजिकल लेयर से डेटा 1518 बाइट का पूरा आया डीएलएल के पास। अब यहाँ देखो डीएलएल ने 18 बाइट का हेडर ऐड किया था, ये 18 ही हेडर बाइट का वो अपना हेडर ही तो अनपैक करके हटाएगा और 1500 बाइट ऊपर भेज देगा पैकेट का। अब जब नेटवर्क के पास आया तो वो अपना 20 बाइट का हेडर रीड करके हटाएगा यहाँ से, और 1480 बाइट फाइनल डेटा हुआ हमारे पास। अब यहाँ से एक कोर कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी जो भी नेटवर्क लेयर पे पैकेट तोड़े जाते हैं वो सिर्फ डेटा तोड़ा जाता है, कभी हेडर पे फ्रेगमेंटेशन नहीं किया जाता है, अभी दिखेगा। अब नेटवर्क लेयर ने अनपैक कर दिया तो नेटवर्क लेयर ने देखा इस इमीडिएट इंटरमीडिएट राउटर ने कि ये पैकेट मेरे लिए तो है नहीं, ये कहीं और जाना है, तो वो उस पैकेट पे वापस ये पैकेट को रीपैक करना चाहेगा, वापस पैक करेगा, वापस अपना हेडर जोड़ेगा नेटवर्क पे, फिर डीएलएल के पास आएगा, डीएलएल फिर अपना हेडर जोड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, बट ये करने के लिए अगेन ये देखेगा कि जो नेक्स्ट जिधर हमें भेजना है वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल है, मतलब वहाँ से मीडियम क्या यूज हो रहा है। यहाँ ईथरनेट यूज हो रहा था तो यहाँ पे MTU 1500 बाइट था। अब सपोज एग्जाम्पल है कोई एक जो मीडियम कनेक्टेड है यहाँ पे जो, उसका MTU 500 बाइट्स का है, ठीक है, यानी या इस मीडियम के थ्रू जो मैक्सिमम आप साइज भेज सकते हो 500 वो है, वो 500 बाइट। लेकिन जो डेटा है वो तो 1480 बाइट का है एक पैकेट में, तो आप क्या करें, ये तो हम भेज ही नहीं सकते, 1480 बाइट भेजना पॉसिबल ही नहीं जब MTU 500 बाइट है। MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, मैक्सिमम कितना डेटा आप पैक कर सकते हैं एक पैकेट में, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो ये 1480 बाइट का डेटा है ये इस हिसाब से तोड़ा जाएगा कि ये 500 जो 500 MTU की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब ये जो 500 MTU था ना ये तो DLL ने बताया था, यहाँ से देखो जैसे यहाँ पे हमने 500 बाइट 1500 बाइट का बताया था ना यहाँ पे ईथरनेट में, ठीक है। जब DLL ने बोला था कि MTU 1500 बाइट है, ये बोल दिया था ईथरनेट के हिसाब से, तो नेटवर्क ने उसी हिसाब से बनाया था ना, डेटा पैक किया था, क्योंकि उसको अपना हेडर भी जोड़ना, तो सेम कहानी यहाँ होगी। DLL ने बोला कि तुम 500 बाइट का डेटा भेज सकते हो मुझे मैक्सिमम, नेटवर्क ने कहा ओके, तो मैं अगर तुम्हें 500 बाइट मैक्सिमम भेज सकता हूँ लेकिन 20 बाइट तो मुझे अपना हेडर भी लगाना है, तो नेटवर्क अब जो मैक्सिमम डेटा पैक कर सकता है लेयर 480 बाइट्स आएगा, यानी 500 में से वो 20 बाइट हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि उतना हेडर तो ऐड ही करना है हमें, हर पैकेट में करना है वो हेडर ऐड, ठीक है। उसके बाद तो इसने क्या किया, अब इस 1480 बाइट को ना इस 480 के हिसाब से फ्रेगमेंट किया, ये 480 बाइट का डेटा आया, एक और पैकेट लिया गया 480 बाइट का, एक और ये 40 बाइट, ठीक है। तो जो एक पैकेट था, जो एक डेटा पैकेट था, जो डेटा था 1480 बाइट का, जो नेटवर्क को वहां रिसीव हुआ था सोर्स में, वो यहाँ देखो अब ब्रेक डाउन हुआ है 4 पैकेट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये राइज होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर का ये जो 1480 बाइट है ना, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो 1480 बाइट है ना ये नेटवर्क के लिए डेटा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का हेडर भी तो इसमें इंक्लूडेड है इस डेटा में, वो कहाँ जाएगा, क्या वो सारे पैकेट्स में अलग अलग जाएगा, नहीं। जो ये हेडर था ये सिर्फ एक पैकेट में, जो फर्स्ट पैकेट है ये इसमें ही ये हेडर आगे होगा, इन सब में प्योर डेटा होगा, कोई ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, ठीक। और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे एक क्वेश्चन आएगा कि आपको आप पहुंचाएंगे कैसे, मतलब अगर आपने ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर ही हटा दिए बाकी पैकेट से, ये पैकेट अब वापस ट्रांसपोर्ट लेयर में सही जगह रिसीव कैसे होगा, हम ये भी आगे देखेंगे। एक्चुअली होगा क्या ना कि जब भी ये पैकेट डेस्टिनेशन पे रिसीव होगा, ठीक है, ये सारे पैकेट जब ऊपर भेजे जाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर को, ये वापस एक में ही कंबाइन करके भेजे जाएंगे, तब देखिए आपको ये पूरा 1480 बाइट का पैकेट एज इट इज दिखेगा, उसमें आगे हेडर होगा और बचा 1460 का डेटा होगा। अब एक चीज यहाँ पे आपको सोचनी होगी कि हमें कैसे पता कि ये चारों फ्रेगमेंट जो अलग अलग पहुंचे डेस्टिनेशन पे, ये एक ही डेटा को फ्रेगमेंट करके बनाए गए हैं, यानी ये एक ही बड़े पैकेट के छोटे टुकड़े हैं, ये हमें कैसे पता चले, ये यूनिक हैं, इसी के लिए हैं और किस ऑर्डर में हैं, कैसे पता चलेगा, हमें ऑर्डर भी नहीं पता। अरे हो सकता है ये 1 पहले रिसीव हो, फोर्थ पहले रिसीव हो जाए, 1 आखिरी में रिसीव हो, ऑर्डर में कैसे सही अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये चारों एक ही डेटा के फ्रेगमेंट हैं, ये बात कैसे पता चलेगी। तो सबसे पहला जो इशू आता है कि ये चारों क्या एक ही डेटा के फ्रेगमेंट हैं, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर से डिसाइड होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक। आइडेंटिफिकेशन की फील्ड थी ना ऊपर, ठीक। और उसके बाद
नेक्स्ट पैकेट कौन सा होगा, मान लो आपको 1 रिसीव हुआ सबसे पहले, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसके आगे हमें किस पैकेट को लगाना है, वो आप फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट से डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए यहीं पे मतलब स्टिक करते हैं। तो उसके बाद ये पैकेट हो गए, 4 फ्रैगमेंट हो गए, चारों अलग-अलग डीएलएल को भेजे गए। अब डीएलएल के लिए देखो कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। इसने डीएलएल ने क्या कहा था कि 500 बाइट का डेटा भेज सकते हो इधर, तो देखो नेटवर्क ने 500 ही बाइट का भेजा है। भले ही हुआ उसको रिसीव हुआ था 1480 बाइट का डेटा, लेकिन इसने फ्रैगमेंट करके 500 बाइट का भेजा। तो अब एक कोर क्वेश्चन अराइज होता है, फ्रेगमेंटेशन होगा कहाँ-कहाँ, हमें नीड कहाँ पड़ेगी? यहीं पे एक पॉइंट आता है कि फ्रेगमेंटेशन इन जनरल हमेशा इंटरमीडिएट राउटर्स में होता है। क्यों? यही दिख रहा है, देखो सोर्स के केस में हमें पता है ना फिजिकल लेयर पे क्या है, तो हम उसी हिसाब से यही सेगमेंटेशन कर लेना। ये देखो सोर्स ने बोला था 1500 तुम हमारा एमटीयू है, तो देखो यहाँ ऊपर सबसे टॉप पे ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो सेगमेंट बनाए हैं वो 1460 के बनाए हैं डेटा के। ठीक, ये इस हिसाब से इसने बनाया ना कि दोबारा कहीं देखो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। लेकिन कहाँ खेल हो जाता है हमारे साथ, वो होता है राउटर्स, क्योंकि हो सकता है यहाँ हम इथरनेट केबल यूज कर रहे थे, अब इस राउटर के बाद वाईफाई इस्तेमाल हो रहा है, उसका एमटीयू अलग है, तब हमें तोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर इसका मान लो एमटीयू ज्यादा था जहां से हम आए थे और इसका एमटीयू कब है, तो हमें नेटवर्क लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पैकेट को तोड़ने की। इसीलिए हमेशा जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो जनरली इंटरमीडिएट राउटर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो जो 3 फील्ड थी हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट फ्लैग, उनका मीनिंग था, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए मेनली थी। पहली चीज़ कि ये एक ही डेटा के पार्ट हैं, ठीक है, ये पता करने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ये एक ही पैकेट के 4 अलग फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब इन 4 फ्रेगमेंट्स को अगर मैं पोजीशन मान लो, ये एक बड़ा सा डेटा है, अगर मैं ग्राफिकली बनाऊँ इसे, तो अगर मैं कहूँ कि ये एक डेटा बड़ा सा डेटा पैकेट था, ठीक है, इसके मैंने 4 छोटे-छोटे टुकड़े ऐसे बनाए हैं मान लो, ठीक है, एक ये, तो इनकी पोजीशन क्या है, मतलब ये वाला जो है सपोज दैट ये कहाँ फिट होना चाहिए, मतलब ये यहाँ आके फिट हो, यहाँ आके इस जगह का पार्ट है कि इस जगह का पार्ट है कि यहाँ है एंड में है ये फ्रेम, मतलब ये जो छोटा सा फ्रेगमेंट हमारे पास आया है, ये जो ओरिजिनल डेटा के में कहाँ पे होना चाहिए, मतलब किस इसकी पोजीशन क्या है। सपोज ये जीरोथ बाइट थी, ये जीरोथ बाइट थी, देन वनथ बाइट थी, देन सेकंड बाइट थी, देन थर्ड बाइट थी, तो ये जो ये इसकी पहली बाइट है इस फ्रेगमेंट की, वो इसको कहाँ से हम मैप करें, ठीक है, इसको कहाँ से यहाँ पे मैप करें, ये काम करने के लिए हम फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इस्तेमाल करते हैं। वो हमें बेसिकली ये बताता है कि जो ये जो छोटा सा डेटा पैकेट है ये कहाँ इस डेटा में किस जगह का पार्ट है। दूसरी चीज़ ये भी एक और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट का पर्पस, सपोज आपने ये सिर्फ रिसीव किया, तो इसके आगे कौन सा फ्रेगमेंट लगाना है हमें, ये हम कैसे कैलकुलेट करें, तो वो भी फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्ट मतलब इस अगले वाले का पहले बाइट मिल जाएगा, ठीक है। और और थर्ड चीज़ आती है, जो फ्लैग था वो इसलिए था कि हमें पता करना है, अगर हमारे पास 4 फ्रेगमेंट आए हैं तो क्या ये सारे हो गए हैं, क्या इसके आगे कोई और फ्रेगमेंट आया है, या कोई एक बड़ा सा डेटा पैकेट आया, उस पे हमें लिमिट लगानी है कि इस पे फ्रेगमेंटेशन करना अलाउड ही नहीं है नेटवर्क लेयर को, ये लिमिट कैसे लगाएंगे, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फ्लैग था।